से पूजा करता है, जैसे भजन करता है, कोई सुमिरन करता है, कोई व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, जो जैसे पूजा करता है भगवान वैसे ही फल देते हैं। थोड़ा में भक्त है वो कृष्ण का धोबी कपड़ा धुल के देता है, कोई मीठा खिलाता है, पान वाला पान का बीड़ा खिलाता है, सभी स्वागत करते हैं मथुरा के भक्त भगवान कृष्ण का। और बच्चे कृष्ण के पीछे लगे और कृष्ण भगवान को वहां ले गए जहां धनुष यज्ञ था। कृष्ण भगवान ने धनुष को लिया और धनुष को तोड़ के धरती पर डाल दिया। कंस पर खबर पहुंची, महाराज बंदियों ने गदर मचा दिया, तुम्हारे धनुष को तोड़ दिया बंदियों ने। धनुष तोड़ दिया? हाँ। तो देखो, एक थी कुब्जा दासी, जो कुब्जा दासी डंडा लेके चलती थी, पीठ में कुबर निकल रहा था, और कुब्जा दासी, वो कुब्जा दासी चंदन कस्तूरी से कंस का उबटन करती, कंस का तिलक करती, वो थी कुब्जा दासी। भगवान कृष्ण बोले, अरे कुब्जा कहाँ जा रही है? तो कुब्जा कहती है, हटो, मैं जा रही हूँ महाराज कंस का उबटन करने, महाराज कंस का तिलक करने। तो भगवान कृष्ण बोले, अरे सुंदरी क्रोध क्यों करती हो? कुब्जा बोली, मुझसे सुंदरी मत कहो, मैं सुंदरी नहीं, मैं हूँ कुरूपा। क्या कुबर निकल रहा है ना पीठ में, तो कुरूपा हूँ, मैं सुंदरी कहाँ? भगवान कृष्ण बोले, नहीं तुम सुंदरी होते भी कैसे? तो भगवान कृष्ण ने कुब्जा दासी के पैर पे पैर रखा और थोड़ी पकड़ के झटका मारा और कुब्जा का कुंवर खत्म कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान की। तो कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया कि आज से मैंने तुम्हें पति के स्वरूप में चुन लिया। जो भगवान के भक्त है, कहते ना कि कृष्ण के 16,108 रानी थी, तो 16,000 शादी नहीं की करी थी भगवान कृष्ण ने 16,000 से, वो 16,000 भौमासुर एक राक्षस इन कन्याओं को जगह जगह से हरण करके लाया था। ये सब कन्याएं हरण करके राक्षस लेके गया था और उस राक्षस को कृष्ण ने मार दिया था। तो इन सब 16,000 लड़कियों ने कृष्ण को अपने पति के स्वरूप में चुन लिया था। भगवान की भक्ति में ये सब लीन हो गई थी, क्योंकि पत्नी का पति है, पत्नी का पति है साकार में इंसान, और दुनिया का पथ रखने वाला है भगवान है। अगर कोई भंडारा करे, कोई शादी करे, तो क्या कहते? भगवान पथ रखना, कहीं हमारी आपत ना है जाए। कहते कि हमारे भंडारे में कोई कमी ना पड़ जाए, लड़की की शादी में कोई कमी ना पड़ जाए, क्योंकि बारात बहुत आई है ना, लड़की वाला डरता है। तो दुनिया का पथ रखने वाला भगवान, पति और पति एक मात्रा की फर्क है ना, कि साकार में पति और दुनिया का पथ रखने वाला भगवान। तो इसलिए कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया, आज मेरी आस पूरी हो गई, जो प्रभु तुमने मुझे दर्शन दे दिए, मेरा कुंवर खत्म कर दिया, मेरे भाग्य धन्य हो गए। परमात्मा के दर्शन कब होते हैं, किसे होते हैं? मैं तो पूर्व जन्म यतन करा ही, अंत समय मुख से राम कहे पहे नाही। पूर्व जन्म यतन करे, देवता नर किन्नर तपस्या करते मर जाए, तब भी मरते समय राम का नाम जिह्वा से निकलता नहीं। मरते समय जब कार भगवान लेने आते यमदूत, तो अंतिम समय वो राम का नाम नहीं निकलेगा। राम से बड़ा राम का नाम वो नहीं निकलता। जब वो निकल जाएगा तो यमदूत भाग जाएंगे, है ना। तो अब भगवान कृष्ण 14 को गए कंस के दरबार में। 14 को 14 का दिन था, तो कंस ने दंगल में कुश्तियां कराई। भगवान कृष्ण ने, ये कंस के 2 योद्धा थे, चाणूर और मुष्टिक। कृष्ण भगवान ने चाणूर को मारा, मुष्टिक को मारा। कृष्ण भगवान ने इनको मार दिया। तो कंस कहता है
अरे योद्धाओ, इस नंद बाबा को पकड़ो, नंद के टुकड़ा कर दो और इन बंदियों को पकड़ लो। तो अब बेटा जब बड़ा हो जाए और अपने बुजुर्गों को कोई मारे तो लड़का देखता रहेगा? वो लड़का गीदड़ है जो अपने माता पिता का कोई मारता हो, पर बेटा के लिए क्रोध नहीं आवे है? तो आज कृष्ण भगवान कहते हैं बाबा आज्ञा दो, जो हमारे होते और कंस पापी ये तुम्हारे टुकड़े करने को कह रहा है, तो आज्ञा दो, आज मैं पापी चांडाल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान नंद बाबा ने सिर पे हाथ रखा, जाओ बेटा, गौ माता साक्षी है, जमुना मैया साक्षी है, तुम्हारी जीत होगी। तो 64 फुट ऊपर गद्दी पर बैठा था कंस। कृष्ण भगवान ने एकदम से छलांग मारी, गद्दी पे चढ़ गए और कंस को बाल पकड़ के खींच लिया। भगवान कृष्ण ने, बड़ी अच्छी कथा है कि कृष्ण ने कंस को बाल पकड़ के क्यों खींचा, हाथ पकड़ के भी खींच लेते। कारण है कि कंस ने जब अपनी बहन देवकी को विदा किया तो देवकी को रथ में से बाल पकड़ के खींचा था। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मामा, तुझे पता है मामा कि तेरे मेरी माता देवकी को रथ में से बाल पकड़ के खींचा, तो आज उस देवकी का पुत्र, आज मैं तेरे बाल पकड़ के तुझे खींच रहा हूं। बदला लिया, क्योंकि ये संसार है करनी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा है? तो बाल पकड़ के खींच लिया और भगवान उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गए, कृष्ण भगवान। तो कंस कहता है सुनो, अभी जीत मेरी है, तुम्हारी जीत नहीं है। कंस कहता है क्यों? कि प्यासा कुआं के पास में नहीं गया और कुआं घर बैठे पानी पिलाने आया है। तो जीत मेरी है, क्योंकि आज मेरे बल की खातिर और नारायण मेरे घर पे आए हैं। जैसे कि रावण को जब खरदूषण तृष्णा मारे गए, राम ने मार दिए, तो रावण के पास में गई शूर्पणखा। तो रावण ने अपने मन में सोच लिया, रावण ने शूर्पणखा से क्या कहा था, ये समाचार और दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा है? ये समाचार खरदूषण से नहीं कहे। तो शूर्पणखा कहती है कि पहले मैं उन्हीं के पास में गई और वो 14 सहस्त्र सेना को लेकर खरदूषण तृष्णा ये राम से युद्ध करने गए, पर राम ने, अकेले राम जी ने 14 सहस्त्र सेना को और खरदूषण तृष्णा को सबको मार दिया। तो रावण समझ गया कि जब एक अकेली ताकत ने, देखो भागवत का प्रसंग कहीं निकल जाता उदाहरण, तो समझ जाइए, सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। समझ गया कंस ने, रावण ने ये समझ लिया था कि जब एक अकेले ने और 14 सहस्त्र सेना को मारा, खरदूषण को मारा, तृष्णा को मारा, तो नारायण का अवतार हो गया। क्योंकि खरदूषण मोह समबल भंता, खरदूषण मोह समबल भंता, तिन्ह तुम्हारे बिन भगवंता। रावण ये समझ गया कि खरदूषण मोह सम बलवंता और तिन्ह को मारे बिन भगवंता। खरदूषण ये मेरे समान बलवान थे, इन्हें सिवा भगवान के मारने वाला, नारायण के मारने वाला और दुनिया में कोई नहीं। जब इन्होंने खरदूषण को मार दिया तो मैं राम
से बैर भाव रखूंगा। रावण ने सोच लिया कि राम जी से बैर बढ़ाऊंगा और बैर बढ़ा के दुश्मनी करके और उनके हाथों से मर के मुक्ति पाऊंगा। कितना विद्वान था रावण है। रावण को सब पता था, सोच लिया मन में कि जब राम जी के हाथ से मरूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए बैर बढ़ाऊंगा। जितना बैर बढ़ेगा तभी तो मुक्ति मिलेगी। तो रावण ने ये सोच लिया। इसी तरह से कंस कह रहा है कि आज प्यासा कुआं के पास में नहीं गया और कुआं घर बैठे पानी पिलाने आया है। यानी नारायण मेरे घर बैठे आए हैं। जो आज मैं नारायण के दर्शन पा रहा हूं तो अभी जीत मेरी है, मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। ये कह रहा है कंस। कंस कह रहा है। तब कृष्ण 3 बार कंस ने हिचकिया नहीं, कृष्ण 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 कह के, और कंस ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोले कृष्ण भगवान की जोर से जयकार लगाओ, कृष्ण भगवान की। पापी कंस को मार दिया। जब कंस को मार दिया तो कंस की 2 पत्नी थी, आस्ती प्राप्ति 2 पत्नी। और किसकी लड़की थी? ये कंस की पत्नी थी 2। और किसकी लड़की थी? जरासंध की, जो मध्य देश का रहने वाला था जरासंध, उसकी लड़की थी जरासंध की। तो लड़की जब पति मर जाता है तो लड़की कहाँ का सहारा लेती है? पीहर का। ये बात है ना, जब पति मर जाता है तो लड़की पीहर का सहारा लेती है। आज कंस की दोनों पत्नी कहां जाती है? मध्य देश में, जरासंध के पास में। जरासंध के पास में जाके पुकार करती है, पिताजी तुम तो राज्य कर रहे हो और तुम्हारी दोनों बेटी विधवा हो गई, तुम्हें पता है? जो आज तुम्हारी बेटी विधवा और तुम राज्य पे बैठे हो। तो ऐसा कौन सा पिता है जो बेटी को देख के दुखी ना हो? क्योंकि पिता ने तो बेटी को भी पाला है, बेटा को भी पाला है। पिता को सब शाखा एक है, चाहे बेटी है चाहे बेटा। आज जरासंध को दया आ गई, आज मेरी बेटी विधवा हो गई। अरे किसने ऐसा अत्याचार किया जो कंस को मार दिया? तो जरासंध ने मथुरा पे अपनी सेना को लेकर 17 बार चढ़ाई की। मथुरा पे 16 बार चढ़ाई की तो कृष्ण भगवान ने जरासंध को, जरासंध की सेना को हरा दिया। और 17वीं बार जब चढ़ाई की जरासंध ने सेना को लेकर तो मुचकंद मलेक्ष को लेकर चढ़ाई की। भगवान कभी मलेक्ष से, भगवान कभी निर्बल से, भगवान कभी गरीब से, भगवान ब्राह्मण से, भगवान कभी संत से युद्ध नहीं करते। तो ये जरासंध मलेक्ष को लेके गया था युद्ध करने, तो कृष्ण भगवान ने उस मलेक्ष से युद्ध नहीं किया। भगवान कृष्ण ने अपने योग माया से और अपने भक्तों को और अपने के लिए अलग बसाई थी समुद्र के बीच में, गुजरात में बसाई समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी बसाई सभी भक्तों को द्वारिकापुरी में ले गए और कृष्ण बने द्वारिकापुरी के राजा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। 17वीं बार कृष्ण भगवान ने जरासंध से युद्ध नहीं किया। बहुत अच्छी गहरी कथा समझने की है। तब कृष्ण बने थे द्वारकाधीश राजा। गुजरात में बसाई है द्वारकापुरी समुद्र के बीच में। आज भी महा के महीना में जल हटता है और कृष्ण के महल निकलते हैं द्वारकापुरी समुद्र के बीच में। ये प्रमाण आज भी है। तो द्वारकापुरी अलग बसाई थी। तो आदरणीय भक्तों, माता बहनों, अब द्वारकाधीश भगवान राजा बन जाते हैं। अब इससे आगे की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आगे की कथा सुनो। अब कृष्ण का विवाह, भगवान कृष्ण का विवाह। कुंडनपुर के रहने वाले थे राजा भीष्म।
कुंडलपुर के। राजा भीष्मक की लड़की का नाम था रुक्मणी। ये सबसे छोटी लड़की थी रुक्मणी, और उससे बड़ा था रुकुम। और राजा भीष्मक के बड़े लड़के का नाम था महावीर। महावीर। जब रुक्मणी ने जन्म लिया तो देवताओं ने फूल बरसाए। जब रुक्मणी ने जन्म लिया कुछ दिन के बाद आए गए देव ऋषि नारद जी। नारद जी, राजा भीष्मक ने कहा, देव ऋषि नारद जी, मेरी बेटी की हस्तरेखा देखो कि बेटी ने जन्म लिया है, इसकी रेखा में क्या लिखा है। नारद जी ने रुक्मणी की रेखा देखी और नारद जी बोले, सुनो राजा भीष्मक, ये तुम्हारी लड़की रुक्मणी ये जगदम्बा, जगत माता का अवतार है, ये जगदम्बा भवानी है। और रुक्मणी की शादी जो त्रिकालदर्शी तीनों लोकों के स्वामी कृष्ण के साथ में रुक्मणी की शादी होगी। ये नारद जी ने रुक्मणी की हस्तरेखा देख के बताया। ऐसे कहे कि नारद जी नारायण नारायण कहते चले गए। रुक्मणी ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। देखते देखते रुक्मणी बड़ी हो गई। तो राजा भीष्मक कहते हैं कि नारद जी की बात सत्य है, रुक्मणी की शादी कृष्ण के साथ में होगी। रुकुम को क्रोध आ गया। रुकुम बोला, पिताजी तुम बुढ़े हो गए, तुम नहीं जानते, तुमने देखा है वो काली कमली ओढ़े फिरता, काली कमली ओढ़े फिरता बन बन गौए चराता है और सभी का झूठा माखन खाता है? वो अहीरों का लड़का वो क्या जानता है? कौए जैसा रंग है, काला कुरु। और रुक्मणी हमारी इतनी सुंदर है बहन, चंद्रमा की तरह चमक रही है, और कौए जैसा रंग। पिताजी तुम बुढ़े हो गए, उसके साथ में हम शादी करेंगे? हम शादी नहीं करेंगे। भीष्मक ने कहा, बेटा तू नहीं जानता, जो नारद जी ने बताया है वो सत्य है, वचन झूठा नहीं होगा। कृष्ण के साथ में ही रुक्मणी की शादी होगी। नहीं पिताजी, हम शादी करेंगे रुक्मणी की। चंदेरी का राजा है शिशुपाल, शिशुपाल के साथ में शादी करेंगे तो हमारी बहन रुक्मणी रानी बन जाएगी।